हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल डेफिनेटली रख रहे होंगे। खुद आप पहले हो, याद रखना। आज हम देखेंगे आपके जो पर्सन है, कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी क्या फीलिंग्स थी। चाहे ये कोई भी सिचुएशन वालों के लिए हो, नो कांटेक्ट हो या फिर लड़ाई झगड़ा हुआ हो, सब कुछ सही भी चल रहा है तो सिर्फ जानना चाहते हो कल रात आपसे दूर होकर ये क्या सोच रहे थे। सिचुएशन जो भी हो, वो थर्ड पार्टी में है, कोई बात नहीं। आप दोनों अनमैरिड हो, कोई एक पर्सन मैरिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप हर इंसान देख सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये हर इंसान के लिए नहीं है, मतलब हर चीज़ आपके साथ मैच नहीं करती है रीडिंग पर, जनरल रीडिंग पर। तो जो नहीं करती है उस चीज़ को जाने देना है, ज़बरदस्ती अपना नहीं मानना है, ठीक है। यहाँ पर कार्ड है बैलेंस, वैनिटी एंड ग्रीफ, ठीक है। वी आर द वर्ल्ड, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, पॉसिबिलिटी। एक और कार्ड लेते हैं। मुझे लगता है कि ये नो कांटेक्ट वालों का ही पाइल है, क्लिंगिंग इनटू द पास्ट। काफ़ी टाइम से, आई थिंक 3 महीना, 10 महीना या फिर 1.5 साल से आई थिंक बात नहीं हुई है आप लोगों की। ये मुझे सिचुएशन दिख रही है। लेट्स सी यहाँ पर क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए टैरो से। साइन जो अभी तक आया है, ज़्यादातर मुझे स्कॉर्पियो यहाँ पर दिख रहा है, लियो एंड एरीज सजिटेरियस है, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, पाइसीस है, कैंसर है, ठीक है। अगेन एरीज, लियो, सजिटेरियस का कार्ड है। ओके, मैं और अच्छे से शफल करके और एक कार्ड लेती हूँ। आई थिंक आपके पर्सन ने अभी अभी कुछ स्टार्ट किया है, ठीक है। जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। हो सकता है इन्होंने कोई न्यू जॉब ज्वाइन किया है या फिर नया नया कुछ बिजनेस स्टार्ट किया है। जस्ट अभी आई थिंक 1-1.5 महीने में उन्होंने कुछ स्टार्ट किया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। और उनकी कुछ सेक्सुअल एनर्जी अगर आपके लिए है, आपको लेकर है, तो वो भी कुछ कार्ड्स देख लेते हैं और फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी हर चीज़। चलो, यहाँ पर आपके लिए पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, next we have 4 of pentacles and 3 of wands. Okay guys. ओके गाइस, मुझे लगता है कि आपको कार्ड शायद दिख रहे हैं, जितना भी है। विद दिस मैं स्टार्ट करूंगी कल रात क्या सोच रहे थे नॉर्मल फीलिंग से। देखिए, मुझे लगता है कि कल रात इनको कुछ बातों का पछतावा इन्हें काफ़ी स्ट्रॉन्गली हुआ है, ठीक है। आपको अगर लगता है कि इस इंसान को ये कभी नहीं पछताएगा, आपके साथ जो इसने किया, इनको कभी बुरा नहीं लगेगा या फिर ये कभी पछताएंगे नहीं। इनको कभी आपने जो फील किया है सेम चीज़ इनको कभी फील नहीं होगा। अगर आपको लगता है तो आप गलत हो कहीं ना कहीं। मुझे लगता है कल रात इनको एटलीस्ट बुरा लगा। दुखी है नहीं है वो अलग बात है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये दुखी भी है कुछ लोगों के लिए, लेकिन मुझे यही लगता है कि इनको बुरा बहुत ज़्यादा लगा उस बात को लेकर कि जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है। एक ये पर्सन काफ़ी टाइम से अपने घमंड में थे, लाइक अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन कर रहे थे कि मैं सही था, मैं गलत था, जो भी था बस मैंने ये किया तो किया, अब इसके वजह से मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है। लेकिन कल रात इनको वो चीज़ फील हुआ कि मैंने गलत किया, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस गलती की वजह से इन्होंने कुछ आपको भूलने के लिए ध्यान भी काफ़ी ज़्यादा भटकाने की कोशिश की। इनको ऐसा लगा कल रात कि आप दोनों का जो रिश्ता है काफ़ी एक ऐसी मोड पर आके ख़त्म हुई है जो काफ़ी ख़राब से ख़त्म हुआ है। ये एक बैलेंस बनकर ख़त्म हो सकता था, ठीक है। जैसे कि आप दोनों के बीच में कोई सीवियर लड़ाई झगड़ा हुआ है ये, या फिर बिल्कुल बात नहीं हुआ है, कुछ अचानक से चीज़ें एंड हुआ है। जो भी जिस तरीके से भी आप दोनों के बीच में चीज़ें एंड हुआ है, इनको लगता था या फिर उनको लगता रहा कल रात कि ये एक
हैप्पी एंडिंग हो सकती थी, या फिर एक अच्छी बिहेव करके, अच्छी बात करके, समझा करके ये चीज़ें ख़त्म हो सकती थी, बट जिस तरीके से हुआ वो गलत हुआ, इम्बैलेंस हो गई चीज़ें बैलेंस हो सकती थी। ठीक है, जो भी पास्ट में आप दोनों के बीच में चीज़ें हुई है उस चीज़ को इन्होंने कल रात काफ़ी हद तक सोचा, काफ़ी दिमाग में उनका ये चीज़ रहा, और उस वजह से इनको बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस हुई। लिटरली ये पर्सन कल रात सोच रहे थे आपके बारे में। ठीक है, एक होता है ना, इंसान बेड पे लेट जाता है और सोचना स्टार्ट करता है, बार बार फ़ोन देखता है और सोचता है कि आप क्या कर रहे होंगे, कैसे होंगे, या फिर आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट है, आप कैसे हो, यही सब बातें कंटिन्यूसली ये इंसान सोच रहा था। अब क्यों इनको अचानक से इनका जो बिहेवियर है क्यों बदला है, क्यों अचानक से चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन एंडिंग तो था, लेकिन ये एक बिगिनिंग प्रोसेस है। ठीक है, जस्ट रियलाइजेशन का स्टार्टिंग प्रोसेस है, जिसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपने जो सरेंडर किया उसका काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट इस इंसान के ऊपर पड़ा है। आपने चीज़ों को लेट गो किया, बहुत ही अच्छे से छोड़ दिया आपने, और लेकिन कर्मा तो कर्मा है, घूम फिर कर इनकी गलती की वजह से इनके ऊपर आया ही आया वो चीज़, और इसी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, हैवी चेंज की वजह से ये चीज़ें हो रही है, और डेफिनेटली न्यू मून इफ़ेक्ट भी होगा। ठीक है ना, तो इस वजह से भी हो रहा है। मुझे लगता है कि ये पर्सन, आई थिंक यहाँ पर फैमिली इशू भी है, शायद आप दोनों का रिश्ता इसी वजह से टूटा क्योंकि आप दोनों शादी तक नहीं पहुँच पा रहे थे। हो सकता है कि ये रिश्ता आगे जाकर नेक्स्ट लेवलिस्ट का शादी होता और वो नहीं हो पाया, तो इस वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ, या फिर हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर, या तो उनकी शादी कहीं और हो गई या फिर आपकी हो गई, या फिर फैमिली यहाँ पर नहीं चाहती है कि क्योंकि कास्ट अलग है, हो सकता है आप दोनों की कास्ट, आप दोनों के रिलीजन अलग हो, इसी वजह से कहीं ना कहीं लगा यहाँ पर फैमिली कभी एग्री नहीं करेगी। ये कुछ लोगों की रीज़न है। दूसरा, मुझे थर्ड पार्टी भी एक दिख रही है, थर्ड पार्टी दो तीन थर्ड पार्टी दिख रही है। एक तो कोई प्रॉपर इंसान है, दूसरा मुझे फाइनेंशियल सिचुएशन भी दिख रहा है, मैं उसके ऊपर आ रही हूँ। ठीक है, तो हो सकता है कि जो भी रीज़न था कल रात वो हर चीज़ को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि वो जो चीज़ थी वो ऐसी थी और आप ऐसे थे, चीज़ें किस तरीके से वर्कआउट हो सकती थी। इनको वो चीज़ बुरा लगा कि इन्होंने अपना 100% इनपुट नहीं किया। ठीक है, इनको वो चीज़ का बहुत बुरा लगा कि मैं अगर चाहता या फिर चाहती तो मैं और मेहनत कर सकता था या फिर कर सकती थी, मैं समझा सकती थी, जो भी सिचुएशन है इसे बेहतर बना सकती थी, लेकिन मैंने बनाई नहीं, या फिर सकता था मैंने बनाया नहीं। ये बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि सकता था, सकती थी, ये सब, क्योंकि देखिए बार बार तो ऐसा मैं रिपीट नहीं कर सकती ना, तो ये मेल फीमेल सबके लिए है। ठीक है ना, ओके। मुझे लगता है कि ये इंसान कल रात डेफिनेटली कुछ रीज़न, कुछ बहाने ढूंढ रहे थे आपसे बात करने के लिए। इनको कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न की ज़रूरत नहीं थी कल रात आपसे बात करने के लिए। ठीक है, बस एक छोटा सा कुछ रीज़न की ज़रूरत थी। ऐसा होता है ना, वो चाहते थे आपसे बात करना, लेकिन कोई बात हो तभी बात हो, ये उनके दिमाग में नहीं था। किसी भी तरीके से बात स्टार्ट हो आप दोनों के बीच में, इनको वो चीज़ फील हो रहा था। ठीक है, किसी भी तरीके से हो लेकिन बातें स्टार्ट हो। कहीं ना कहीं चांसेस, ये आपसे कुछ चांसेस चाहते थे कि आप इनको कुछ चांस दो, कि वो आपको समझा सके कि या फिर सॉरी बोल सके कि हाँ, मैंने अपनी तरफ से पूरी की पूरी एनर्जी नहीं डाली, या फिर मैंने संवारने की कोशिश नहीं की, मैंने चीज़ें बिगाड़ दी। कहीं ना कहीं अपनी बातों को, ठीक है, अपनी बातों को एक्सप्लेन ये करना चाहते थे आपके सामने, और आपको बताना चाहते हैं कि मेरे ऊपर इतना गुस्सा मत करो, या फिर मुझे इतना बुरा मत सोचो। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत सारी बातें नहीं कहा, या फिर मैंने चीज़ों को संभालने की कोशिश नहीं की, बट मैं इतना बुरा नहीं हूँ। ठीक है, ये वो आपको कहीं ना कहीं बताना चाहते थे कल रात, और सोच भी रहे थे। काफ़ी बार मुझे लगता है कल रात इन्होंने अपने फ़ोन को देखा है, या फिर जिस भी तरीके से आपसे कांटेक्ट हो सकता है
शायद काफ़ी बार इन्होंने वो देखा है कि हो सकता है किस तरीके से आपसे कांटेक्ट हो, बट इन्होंने नहीं किया। हो सकता है कुछ लोगों के लिए किया भी हो, फ़ोन करने की कोशिश की, मैसेज करने की कोशिश की, या फिर कुछ आपको ऐसे हिंट्स देने की कोशिश की कि देखो मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ, या फिर आपको कुछ बताने की कोशिश की, बट मे बी आपने ध्यान नहीं दिया, आपको शायद पता नहीं चला। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा कल रात मुझे लगता है आप बहुत ही देर रात तक इनका वेट करते रहे, या फिर आपको कल बहुत याद आई उनकी। इन आप लिटरली, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर स्टॉक भी आपने काफ़ी 12 बजे तक शायद किया, या फिर 11-12 बजे तक किया, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है आप भी कहीं ना कहीं दिमाग में वही चीज़ रखकर सो गए। बट ये पर्सन, इनको एक बेचैनी सी थी, चाहे बात करे ना करे, इन्होंने सोचा काफ़ी वक्त तक कल रात आपके बारे में। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा मुझे ये परेशान भी नज़र आ रहे हैं, 10 बातों को सोचकर परेशान थे। ठीक है, और अगर मैं उनकी कुछ फैंटेसीज़ आपके बारे में देखूं, तो मुझे नहीं लगता कल रात वो कुछ बहुत स्ट्रांगली आपके बारे में फैंटेसी कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है वो सोचते हैं कि फिज़िकल होना किसी के साथ, एक प्योर कनेक्शन, अगर प्यार नहीं है, अगर बात नहीं हो रही है, सिर्फ उसी चीज़ के लिए रिलेशन बनाना सही नहीं है। तो ये चीज़ की उनको काफ़ी अच्छे नॉलेज है, और ये आपके लिए वही सोच रहे थे कि अगर फिर से आप दोनों का साथ होगा, तभी होगा जब प्यार से ये रिश्ता फिर से स्टार्ट होगा। ठीक है, वरना मुझे लगता है ये आपको पसंद तो बहुत ज़्यादा करते हैं, एडमायर बहुत ज़्यादा करते हैं, इनको फिजिकल होने से ज़्यादा आपको देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, आपकी ब्यूटी को, या फिर आप जैसे भी हो, आपको देखना ये काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और कल रात मुझे लगता है आपकी पिक्चर्स इन्होंने काफ़ी ज़्यादा देखा है, जो भी आपकी फिगर जैसे हो गया, या फिर अगर आपकी बॉडी काफ़ी हॉट हो गई, कल रात इन्होंने काफ़ी एडमायर किया आपको कि आप एक्चुअल में बहुत ब्यूटीफुल हो, आप एक्चुअल में बहुत हैंडसम हो, आपने खुद का ख्याल काफ़ी अच्छे से रखा है। बट कुछ सेक्सुअल फैंटेसी मुझे उनकी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है, बट उससे ज़्यादा मुझे एक प्योर चीज़ नज़र आ रही है, वो जो कि है कि आँखों से किसी इंसान की तारीफ़ करना, ये कल रात वो कर रहे थे, एंड वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, फिज़िकल रिलेशनशिप से ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है कि हम एक इंसान की सोल को कितना अच्छे से समझते हैं, एक इंसान को कितना सुंदर मानते हैं, एक्सटर्नल से ज़्यादा दिल से वो इंसान कितना सुंदर है। और मुझे लगता है कि वो दिल से आपको काफ़ी ज़्यादा सुंदर मानते हैं। अगर आप लड़की हो, हाई हील्स पहनते हो तो इनको काफ़ी पसंद है, एंड अगर आप लड़के हो तो आपकी बॉडी इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि कल रात इन्होंने आपके बारे में सोचकर, हो सकता है इन्होंने कल रात किसी और कपल के पिक्स देखे हो, फोटोज़ देखे हो, या फिर आपके ओल्ड पिक देखे हो, और देखकर वो मोमेंट्स को इन्होंने याद किया जो इन्होंने अकेले में आपके साथ बिताया है, या फिर कोई और कपल्स के फ़ोटोज़ वगैरह देखकर इनको काफ़ी स्ट्रांगली आपकी याद आई। और यहाँ पर अगर आप या फिर वो किसी और के साथ है, अगर आप किसी और के साथ हो, तो मुझे लगता है वो आपकी फ़ोटोज़ इस इंसान के साथ देख रहे थे कि आप कैसे हो, और अगर वो किसी और के साथ है तो होने के बावजूद भी इनको काफ़ी हद तक आपकी याद आई। ठीक है, ताका-झाकी करना कि क्या कर रहे हो क्या नहीं, बट इनको ऐसा लगा कि शायद हम दोनों साथ नहीं हैं, तो सेक्सुअल फैंटेसाइज करना भी सही नहीं है, जब हम साथ होंगे फिर करूँगा, या फिर करूँगी। काफ़ी प्योर इंटेंशन उनका कल रात आपके लिए था। ठीक है, सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। मिलते हैं अगले रीडिंग पर, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय गाइस।